एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत ही बीमार। उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं था। उसे खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उसे रहने के लिए भी कोई आश्रय नहीं था। बेचारा बहुत ही दुखी था। एक दिन उसी रास्ते से एक कबूतर उड़ते हुए जा रहा था। तभी उस बीमार पक्षी ने उस कबूतर को देखा और उसे रोककर पूछा कि भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस कबूतर ने उत्तर दिया कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तब उस बीमार पक्षी ने उस कबूतर से बोला कि क्या तुम मेरे लिए इस बात का पता लगाकर आ सकते हो कि मेरी यह पीड़ा कब तक समाप्त होगी? तब उस कबूतर ने बोला कि तुम निश्चिंत रहो, मैं इस बात का पता लगाकर आऊंगा। और उसने उस बीमार पक्षी से विदा लेकर के स्वर्ग के द्वार चल दिया। जब कबूतर स्वर्ग के द्वार पहुंचा तो द्वार पर जो देवदूत खड़े थे उनसे उसने उस बीमार पक्षी का संदेश दिया। तो उस देवदूत ने उस कबूतर से कहा कि इस पक्षी को अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। इसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा और तब तक इसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। तब कबूतर बोला कि यह बात अगर वो बीमार पक्षी सुनेगा तो बेचारा बहुत ही निराश हो जाएगा। क्या आप उसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? तो वो देवदूत बोले कि हाँ, उससे एक वाक्य है जो उससे बोलो कि उससे हर बार वो एक ही वाक्य को बोलता रहे कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। फिर कबूतर देवदूत का संदेश लेकर के उस बीमार पक्षी के पास आया और उसने सारी बातें बताई और उनसे विदा लेकर के चला गया। फिर 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब उसी रास्ते से उधर से ही गुजर रहा था तब उसने देखा कि वो बीमार पक्षी बहुत खुश है। उसके शरीर पे बहुत पंख भी आ गए हैं और पास के झील में वो बहुत एक पेड़ है, उस पे झूम रहा है, गाना गा रहा है, खुश लग रहा है, तो चहचहा भी रहा है। अब यह देख करके कबूतर चकित हो गया कि देवदूत तो बोले थे कि इसे 7 वर्ष तक ऐसे ही कष्ट लिखा हुआ है, उसे कभी कोई खुशी नहीं मिलने वाली है, और ये यहाँ पक्षी तो बहुत खुश चहचहा रहा है। कबूतर को बहुत आश्चर्य हुआ और यह सवाल लिए कबूतर फिर से स्वर्ग के द्वार उस देवदूत से मिलने चला गया और देवदूत से अपने मन में उठे हुए इस सवाल का समाधान पूछने लगा। तब देवदूत ने उत्तर दिया, बोला कि हाँ, यह सच है कि उससे जिंदगी में 7 वर्ष तक कष्ट लिखा हुआ था, लेकिन उसकी ये खुशी उसने बार बार हर स्थिति हर परिस्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है जो वह वाक्य बोला है, इसी का कारण है। हर बार भगवान का ही शुक्र कर रहा है और इसी कारण उसका जीवन बदल गया है। जब पक्षी रेगिस्तान के गर्म रेत पर गिरा तो उसने कहा कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब वो उड़ नहीं पाता था तब फिर उसने यही बात बोला कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। उसे प्यास लगी थी, आसपास कहीं पानी नहीं थी, तभी उसने यही बात बोला कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। तो जो भी स्थिति परिस्थिति हो, हर पल यही दोहराता था यह पक्षी कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, और इसीलिए उसका 7 वर्ष का कष्ट 7 दिन में ही समाप्त हो गया, क्योंकि वो हर बात में भगवान का ही शुक्र करता था। तो उसकी सारी कष्ट दूर हो गई। तो जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करके सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में बहुत ही एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया और मैंने अपने जीवन में इसको अपना लिया कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। मुझे मेरे विचारों को, मेरे जीवन के बदलाव को लाने में ये बहुत ही मदद मिली मुझे। या फिर उदाहरण के तौर पर अगर बोला जाए कि अगर मेरा सिर दर्द हो रहा है और मुझे लगता है कि मेरा बाकी शरीर सब बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, तो और मैं इन सब के लिए भगवान का शुक्र करूं, तो मैं ये सारी बातें मुझे लगती है कि सिर दर्द मुझे बिल्कुल